Hello, I am Chaitanya Patane from Electrical Engineering Department. And myself, Anil Rafi from Electrical Department. And we will both take the interview of the Akshay Gadis. My name is Akshay Khanna. Then I completed my civil engineering in 2019. I MTech in environmental engineering in 2021. I received an honorary doctorate award in innovation in education and management. So I'm very happy to be with these students of first year engineering of Sujani College and asking questions about spirituality and the Vedas and its current relevance in today's generation. So let's get started. Sir, what is the Veda? What comes in eyes of Veda? Is in short? So basically, when we are talking about Vedas, so the Veda term is specifically means knowledge. Veda means knowledge. जैसे आपको इसका वेद क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका तो वेदा का अर्थ होता है बेसिकली नॉलेज. तो पॉइंट है कि जो वेदास है ये हिंदुइज्म में एक लिटरेचर वर्ड है, लेकिन अभी हिंदुइज्म एकदम यूज करना सही नहीं रहेगा क्योंकि आफ्टर फॉरेनर्स ये यूज होता है. उसके पहले सनातन वर्ड वॉज यूज. सनातन मतलब पितर है. तो बेसिकली सनातन धर्म इसको कह सकते हैं. उसका ये पाया उसकी नींव है नॉलेज. तो वेदास के ऊपर ही सनातन धर्म जो है वो बेस्ड है. तो बेसिकली वेदास जो है इसको बोला जाता है अपौरुषेय. अपौरुषेय का क्यों कि इट इज नॉट मेड बाय ह्यूमन. इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम गॉड. तो अपौरुषेय तो फिर गॉड से आए हैं. तो लेकिन हम बोलते हैं ना कि व्यासदेव अलग अलग ऋषि मुनि लिखा है, उन्होंने लिखा है, लेकिन वो जब डीप मेडिटेशन कर रहे थे, ऐसे ध्यान में थे, तो उनको ये नॉलेज प्राप्त हुआ है भगवान से. तो वो नॉलेज जो है उनको मिलने के बाद फिर उन्होंने वो लिख दिया. इसलिए वेदास को अपौरुषेय कहा है. वेदास करते हैं. तो वेदास में अलग अलग टाइप का जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है. तो ऋग्वेद में क्या होता है कि जो अलग देवी देवता होते हैं, इंद्र, फिर अग्नि, वरुण, ऐसे जो देवी देवता होते हैं इनको प्रसन्न करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं. तो सामवेद है, तो सामवेद में भी कुछ ऐसे मंत्र दिए गए ताकि आप खुद का साक्षात्कार कर सकें, भगवान को प्रसन्न करें. जैसे एक बार सुन रहा था कि गंधर्व में जो है सामवेद का था जिसमें भगवान की स्तुति की जाती है. और जो आपका अथर्ववेद उसमें फिर ये सारी चीज़ें, आयुर्वेद, फिर स्थापत्य शास्त्र, आपका जो लिविंग जो स्टाइल है उसको थोड़ा हाईली एलिवेटेड वाला या अथर्ववेद करना. तो इस तरीके के 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद. ये जो यजुर्वेद मतलब यजु का अर्थ होता है यज्ञ. तो अलग अलग तरीके होते हैं यज्ञ करने के. तो यज्ञ के लिए जितने भी मंत्र होते हैं उसमें दिए गए यजुर्वेद में दिए गए. तो ये तो वेदास जो है वो फुल्ली प्रैक्टिकल है. मैं आपको बताऊँगा डीप क्वेश्चन से कुछ उसमें आप ट्राई करें. Thank you, sir. How did the Samveda influence the Indian class community? बेसिकली अभी के जो करंट जो भी इंडियन म्यूजिक सिस्टम है, जैसे कि आपका क्या है, तबला है, हारमोनियम है, मृदंग है और वीणा है, अलग अलग. तो इसका सोर्स भी सामवेद से है. उसमें अलग अलग नोट्स होते हैं, जैसे फ्लूट भी बजाना. ये सारे क्लासिकल म्यूजिक जो है उसका ओरिजिन सामवेद है. उसमें इससे रिलेटेड है. तो पॉइंट क्या है कि कोई भी श्लोक मानो कि अभी भगवद्गीता का एक श्लोक पढ़ लेते हैं. यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे पूजन्ते ते पदं पापाये ये पचन्त्यात्मकारिणात्. तो इसकी ट्यून जो है ना ये ऐसे बोलना चाहिए.
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम। तो ये अलग अलग मंत्र को उच्चार कैसे करना है ना, ये सामवेद हो गया, इसकी ट्यून कैसे होनी चाहिए। तो बाकी के जो अलग अलग म्यूजिकल सिस्टम है कैसे करना है सारा सामवेद। What is the role of Upanishad in Vedic literature? तो बेसिकली वेदास जो थे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अपौरुष डायरेक्टली रिवील हुए हैं ऋषि को, तो इसका नॉलेज जो है ना वो कैसे दिया जाता है। ऋषि मुनि ऐसे करते थे, तो गुरुकुल में नॉलेज दिया जाता था, जैसे स्टूडेंट्स जैसे आते थे बैठते थे, तो फिर जो टीचर है जो गुरु वो ऐसे एक्सप्लेनेशन देता रहता, तो फिर स्टूडेंट्स उसको सुनते थे। तो इसलिए वेदास को श्रुति कहा है। श्रुति मतलब वो नॉलेज जो है वो ऑरल रिसेप्शन से पाया जाता है, मतलब गुरु एक्सप्लेनेशन देता है, स्टूडेंट्स बैठ के सुनता है। तो इसलिए और वो नॉलेज ऐसे ही ट्रांसमिट होते हैं, गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने उनके शिष्य को बताया, उनके शिष्य ने उनके शिष्य को बताया, तो ऐसे नॉलेज डिलीवर हुआ है आगे आगे। तो इसलिए इस नॉलेज को श्रुति कहा जाता है। बाद में फिर अभी पता चला कि पहले के लोग कैसे थे, श्रुतिधर थे। श्रुतिधर मतलब एक बार उन्होंने कुछ सुन लिया ना तो वो जिंदगी भर याद रख सकते थे, इतने वो होशियार थे। लेकिन अभी क्या आज कॉलेज में क्या हुआ कुछ पता नहीं, मतलब डर है, डर स्टूडेंट है, आज क्या हुआ पूरा भूल जाते हैं। तो आज के लोगों को पता है कि कुछ याद नहीं रहने वाला, तो इसलिए व्यासदेव जी तो थे। तो व्यासदेव ने क्या किया है, जो भी वैदिक नॉलेज था उसको लिख दिया, उन्होंने लिख दिया नॉलेज। तो पॉइंट है कि अभी उपनिषद क्या है, तो उपनिषद मतलब क्या है कि जब ये ऋषि मुनि जब उनके शिष्य को कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो अलग अलग ऋषि ने अलग अलग शिष्य को एक्सप्लेनेशन किया, अलग अलग ऋषि ने अलग अलग शिष्य। तो पॉइंट है जब शिष्य गुरु के पास बैठ के जो नॉलेज लेता है, कौन सा नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज लेता है, उसी को उपनिषद का होता है। ऊपर मतलब साइड में, निषद मतलब बैठते हैं, तो साइड में बैठ के नॉलेज ले लो, उसको उपनिषद कहा जाता है। तो पॉइंट है कि अभी गुरु और शिष्य में क्या चर्चा होती है, तो उनमें चर्चा ऐसी होती थी। अभी की चर्चा कैसी होती है कि भाई ये कोडिंग कैसी करनी है, कि भाई ये मशीन कैसे डिजाइन करना है। पहले मशीन थे क्या, पहले कंप्यूटर थे क्या, ये ना नॉर्मल जो सिंपल, लेकिन हाई थिंकिंग मतलब उनके प्रश्न में ऐसे थे कि ये सृष्टि को किसने क्रिएट किया, ठीक है आंसर आपको पता है, ठीक है तो भगवान वहाँ पे तो मैं यहाँ पे, मुझे भी वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाना है, तो क्या प्रोसेस है। तो मतलब ऐसे डीप क्वेश्चंस रहते थे कि भगवान को कैसे जान सकते हैं, खुद को कैसे जान सकते हैं, मतलब मैं शरीर हूँ क्या, या मैं आत्मा हूँ, या फिर आत्मा हूँ तो फिर शरीर में क्या कर रहा हूँ, फिर अगर आत्मा हूँ तो फिर आत्मा का सोर्स क्या है, फिर वो जो सोर्स है, या कोई बोलते ब्रह्मन, कोई बोलते भगवान, तो फिर वो भगवान का है, तो मैं उस सोर्स में कैसे फिर से उनसे मिल सकता हूँ। तो बेसिकली यही नॉलेज उपनिषद में दिया है, और ये उपनिषद एक वेदास का पार्ट है, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन या फिर गॉड रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार के लिए उपनिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से कुछ कलिसंतरण उपनिषद है और फिर कुछ अरण्य उपनिषद है। पता है कि कभी ये ऐसा श्लोक आता है, ओम अस्तो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति। ये श्लोक कहाँ से, बृहदारण्यक का उपनिषद है। और आपको पता है कभी आपने ये मंत्र सुना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक है कलिसंतरण। तो कलयुग में जो मानो कि भगवान को रियलाइज करना है तो कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो उसमें ऐसा बोला है कि आप ऐसा करोगे तो भगवान को जान सकते हो, खुद को जान सकते हो। तो इस तरीके से उपनिषद भी मदद करते हैं।
to be aware of self and God. So thank you, sir. Sir, can you believe on the Vedas are still relevant of today's world? Why or why not? This is कि देखो अभी क्या है कि पॉइंट है कि वेदा जो है उनका नॉलेज टाइमलेस है. टाइमलेस मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वेदा पिछली जनरेशन में यूजफुल थे और अभी की जनरेशन में यूजफुल. पॉइंट ये जरूर हो सकता है कि आपकी सी लैंग्वेज जो है वो अभी यूजफुल रही होगी, लेकिन 50 साल के बाद उस सी लैंग्वेज को कोई देखेगा भी नहीं. उसके टाइम पे अलग लैंग्वेज आएगी, कोई आई रही C++, जावा, कुछ भी आपकी पाइथन अलग अलग. तो पॉइंट है कि आजकल का जो इन्वेंशन है ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, लेकिन अभी जो वेदास है, वेदास में आयुर्वेद, वेदास में स्थापत्य शास्त्र, इंस्पिरेशन. अभी आयुर्वेद में तो अभी जो मॉडर्न जो रिसर्चर्स हैं वो अपना मेडिकल साइंस पीछे छोड़ रहे हो, आयुर्वेद की स्टडी करते हैं. आयुर्वेद में अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती हैं, आयुर्वेद में योग, आसन, प्राणायाम होते हैं. जब आप देखो कि फॉरेनर्स ज़्यादा योगासन, योगासन, पद्मासन, शीर्षासन, और हर एक आसन का हर एक डिसीज के ऊपर इलाज होता है. लोग पहले ऐसे पता नहीं होता ऐसा कुछ, बाहर के जो मॉडर्न साइंस उनको पता नहीं योगासन की कितनी फायदे हैं. लेकिन और आयुर्वेद जो मेडिसिन है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और कभी कभी आयुर्वेद से ऐसे ऐसे डिसीज क्योर होते हैं जो मॉडर्न साइंस से क्योर नहीं होते. तो इसका अर्थ ये है कि आयुर्वेद जो है या फिर वेदा जो है वो हर समय के लिए relevant है. और बेसिकली वेदास तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अभी वेदास में आप देखते हो कि आर्यभट्ट है, जैसे बहुत बड़े बड़े ऋषि, इन्होंने तो मैथमेटिक्स का इन्वेंशन किया, जीरो का, तो फिर ललिता ऐसा कुछ था, उनकी बेटी के ऊपर उन्होंने तो ग्रंथ लिखे मैथमेटिक्स का. तो पहले के जो ऋषि थे ऐसे नहीं कि मतलब उनको पता नहीं. अभी मानो कि जैसे हम बोलते हैं कि एटम्स का इन्होंने किया, ठीक है, लेकिन उसके पहले भी एटम्स का डिस्क्रिप्शन आया है ब्रह्म से. अंडांतरस्तु परमाणु चयांतरस्तु. परमाणु मतलब क्या, अणु मतलब एटम, परमाणु मतलब क्या, एटम के अंदर जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो सब कितने सारे तो मानो कि अभी हम कितना भी रिसर्च क्यों ना कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप मुझे बताओ जितना साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है क्या उससे हार्ट का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है? आज इतने मशीन बड़े बड़े बने हैं, इतने एटम बॉम्ब्स बड़े बड़े बने हैं, तो एक एक कंट्री तक, एक एक स्टेट तक दुष्कर्म बराबर. तो पॉइंट ये है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ साथ हार्ट का प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है. ताकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स को गोली मार देते हैं, और जो बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पे होते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट, वो भ्रष्टाचार करते हैं, बड़े बड़े नेता. तो अभी मुझे बताओ कि भले ये जो करंट नॉलेज है ये यूजफुल है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, नहीं आप बोल रहे हो कि ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, लेकिन आप देखते हो जो जिस डॉक्टर के साथ सामने जो पेशेंट जाता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, वही डॉक्टर उसकी किडनी छीन ले रहा है, तो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा. तो करंट एजुकेशन जो है, करंट नॉलेज जो है इज नॉट सफिशिएंट. वैदिक नॉलेज में वैल्यूज दी जाती थी, व्यक्ति ने कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, भगवान को साथ में लेके चलते हैं. अभी लोग भगवान को साथ में लेके चल रहे हैं, भगवान को साथ में लेके चल रहे हैं, तो फिर भगवान की जितनी भी एनर्जी, वाटर है, एयर है, ये किसकी एनर्जी, भगवान की. लेकिन अगर आप भगवान को ही निगलेक्ट कर रहे हो तो आप ये एनर्जी का क्या आदर कर रहे हो, उसको भी आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो. वाटर को आप पूरा वाट लगा रहे हो, और एयर को आपने तो पूरा प्यूरिफाई करके छोड़ा है गैस से डाल के, और इसके बाद आपने क्या किया, और जो फॉरेस्ट है नेचुरल उसको भी आपने कट कर दिया.
इस हिसाब से मनुष्य वैदिक नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडे जनरेशन. बराबर है. Thank you for inviting and having this